मैंने तुझसे जो कहा है तुझे करना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो बादल के आने पर मैं तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, बादल जी से आप कुछ मत कहिएगा, मैं जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कवि सावित्री के पास जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो कर दिखाया। माँ जी, उस काली गुफा में काला सांप रहता है। जो भी उस गुफा में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बिजली कवि मन ही मन में सोचती है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बुढ़िया, खुश हो ले, एक बार मुझे बादल से शादी करने दे। तुझे भी मैं उस काली गुफा में काले सांप को ही दूंगी और फिर इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो काला सांप चिड़िया पर हमला कर देता है। कोमल चिड़िया की चीखें सुनकर वहाँ से गुजरने वाली बुलबुल ये सब देख लेती है। वो भागती हुई बादल कव्वे के घर जाती है। क्या हुआ माँ? ये बिजली यहाँ क्या कर रही है और मेरी पत्नी कहाँ है? बादल तुम्हारी माँ को ये बताते हुए भी शर्म आएगी कि तुम्हारी पत्नी उस नीलू चिड़े के साथ भाग गई। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तभी बुलबुल वहाँ आती है और वो कव्वे से कहती है। बादल जल्दी करो, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ काले सांप ने तुम्हारी पत्नी पर हमला कर दिया है। मैं अकेली उस सांप का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही बादल कव्वा बुलबुल के साथ भाग जाता है। बुलबुल और बादल कव्वा कबूतर और तोते को भी अपने साथ गुफा में ले जाते हैं। वो चारों चिड़िया को उस काले सांप से आजाद करवाते हैं और फिर सब अपनी तेज चोंचों से उस सांप को मार मार कर जान से ही मार देते हैं। कोमल चिड़िया घायल हो चुकी थी। कोमल, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं पति जी, मैं ठीक हूँ। बस करो कोमल, और कितना चुप रहोगी? बादल, ये सब किया तुम्हारी माँ और उस बिजली कवि का है। वो कवि तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। इसी साजिश में उसने तुम्हारी माँ को भी मिला लिया है। ये सब सुनकर बादल कव्वे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चिड़िया को लेकर घर चला जाता है। माँ और बिजली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने मेरी पत्नी की जान लेना चाही, इसलिए मैं तुम दोनों को चील महारानी के हवाले कर रहा हूँ। चील महारानी का सुनकर बिजली कवि तो वहाँ से भाग जाती है। अरे बिजली, कहाँ जा रही हो? तुम भी इन सब में शामिल हो। लेकिन बिजली कवि पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो भाग जाती है। देखा माँ, तुम जिसकी बातों में आकर अपनी बहू को मारने चली थी, वही कवि अब तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही और तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो कवि तो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। वहीं सावित्री को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं उस काली कवि की बातों में आ गई थी और उसकी काली बातों पर यकीन कर बैठी। मैंने अपने घर के चिराग को ही बुझाना चाहा। अब इस पछतावे की आग मुझे जला रही है। माँ जी, आप भटक गई थी, अब अंधेरा खत्म हो गया है और उजाला हो गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सावित्री के पछतावे और कोमल चिड़िया के सब्र की ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमें बताएं कि क्या बादल को अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था।
कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो हमारी बहू कितनी अच्छी है, जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहां आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का भी उड़ती हुई वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहां से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कौवी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल। उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कौवों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कौवों से दूर रखना होगा।
लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर कव्वे चिड़िया के घर चले जाती हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कप्पों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कप्पे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कप्पों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कव्वा और बिजली कव्वी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कप्पों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कप्पों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा